आखिर भगवान श्री राम में और भगवान परशुराम में कौन था नारायण का सबसे शक्तिशाली अवतार? आप देख रहे हैं भावना टूम्स। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भगवान श्री राम और भगवान परशुराम दोनों ही नारायण के अवतार थे और दोनों अलग अलग युगों में प्रकट हुए थे। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर नारायण के इन दोनों अवतारों के बीच कौन से अंतर थे, क्या समानताएं थी और दोनों में से आखिर कौन थे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। सतयुग से अस्तित्व में रहने वाले भगवान परशुराम या त्रेता युग में रघुकुल नंदन कहे जाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो नारायण के इन दोनों अवतारों में अंतर बताने से पहले समझते हैं कि आखिर उन दोनों का जन्म कैसे हुआ था। तो शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। दरअसल प्राचीन काल में महान ऋषि भंगु के पुत्र रीछ का विवाह राजा गांधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था, जिसके बाद सत्यवती को अपने और अपनी मां के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर महान ऋषि भंगु ने उन्हें 2 फल दिए और सत्यवती को गूलर और उसकी माता को पीपल के वृक्ष का आलिंगन करके वह फल खाने के लिए कहा था। लेकिन माँ बेटी से इस काम में गलती हो गई और सत्यवती को श्राप मिल गया कि उसका पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा। तब सत्यवती ने महान ऋषि भंगु से प्रार्थना करके पुत्र की जगह एक पौत्र को ऐसे गुणों वाला बनाने के लिए कहा और बाद में सत्यवती के पुत्र जगदम्नि मुनि और रेणुका से चौथे पुत्र के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ, जो जन्म से ब्राह्मण और गुणों से क्षत्रिय बने। वहीं भगवान श्री राम के जन्म की बात की जाए तो राजा दशरथ और माता कौशल्या पिछले जन्म में स्वयंभू मनु और शतरूपा थे, जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। और त्रेता युग में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, तो यज्ञ के प्रसाद से बनी खीर को अपनी तीनों पत्नियों में बांट दिया, क्योंकि कुछ समय से उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। देवताओं द्वारा उन्हें यह सुझाव दिया गया था, जिसके बाद महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या ने एक शिशु को जन्म दिया, जो बेहद ही कांतिवान, नीलवर्ण और तेजस्वी था। इस शिशु का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था और यही नारायण के 7वें अवतार भगवान श्री राम थे, जिनके अवतार का मनोरथ राजा दशरथ और कौशल्या के वचन की पूर्ति और धरती पर से राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए हुआ। चलिए अब जानते हैं कि आखिर भगवान नारायण के इन दोनों ही अवतारों में कौन सी समानताएं थी। तो भगवान परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही नारायण के अवतार थे। दोनों अपने पिता के लिए बहुत ही आज्ञाकारी थे। श्री राम अपने पिता के वचन के लिए वनवास चले गए, वहीं परशुराम जी ने पिता के आदेश के लिए अपनी ही माता का सर काट दिया था। साथ ही दोनों ने भगवान विष्णु के और देवराज इंद्र के धनुष को तराशा था। दोनों ही महादेव के परम भक्त थे। दोनों ही बेहतरीन धनुर्धारी और युद्ध कौशल में निपुण थे और अनुचित और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब यह भी जानते हैं कि आखिर भगवान श्री राम और परशुराम में क्या अंतर था। तो परशुराम और भगवान श्री राम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार तो थे, लेकिन परशुराम जी अंश अवतार हैं, वहीं भगवान श्री राम पूर्ण अवतार हैं। परशुराम जी का जन्म सतयुग में हुआ तो भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। परशुराम जी आज भी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं और कलयुग में भी मौजूद हैं, जबकि भगवान श्री राम ने त्रेता युग में ही अपनी लीला को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था और वैकुंठ के लिए पधार गए थे। दोनों के स्वभाव में भी भारी अंतर है। परशुराम उग्र हैं, जबकि श्री राम सौम्य अवतार थे। श्री राम ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया, जबकि परशुराम जी ने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था। श्री राम का अस्त्र बेहद ही शक्तिशाली धनुष था, लेकिन परशुराम जी का परशु और फरसा हुआ करता था। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन था सबसे शक्तिशाली और दोनों के पास कौन कौन सी शक्तियाँ मौजूद थी। साथ ही दोनों ने कितने और कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो भगवान परशुराम जी की बात की जाए तो उनका मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी यानी कि फरसा माना जाता है। यह फरसा उन्हें महादेव की कठिन और घोर तपस्या के बल पर मिला था। साथ ही भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु
दैत्य, राक्षस और दानवों को मारने में निपुण होने का वरदान दिया था और उनके पास कई शक्तिशाली अस्त्र जैसे ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, पशुपतास्त्र सहित कई सारे देवताओं के दिव्य अस्त्र और शस्त्र और महादेव का विजय धनुष भी था। वहीं बात की जाए उन्होंने अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े और जीते तो इसके बारे में भी हम आपको बता दें कि भगवान परशुराम ने रावण को हराने वाले सहस्त्रबाहु यानी कि सहस्त्र अर्जुन से लेकर कई सारे योद्धाओं के साथ युद्ध किया। कहते हैं उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन की सारी भुजाओं को काट दिया था। उसके अलावा उन्होंने 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। केवल इतना ही नहीं, परशुराम जी ने तो खुद भगवान शिव के पुत्र गणेश जी के साथ भी युद्ध किया। वहीं उन्होंने हनुमान जी के साथ भी युद्ध किया था और इसके अलावा अपने गुरु महादेव से भी युद्ध किया था। सिर्फ यही नहीं, परशुराम ने अपने शिष्य पितामह भीष्म के साथ भी युद्ध किया था जो कई महीनों तक चला था। कहते हैं परशुराम जी बेहद ही शक्तिशाली अवतार थे नारायण जी के और वह इस कलयुग में भी जीवित हैं। साथ ही आने वाले हैं नारायण के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार, जिसके लिए ही वह एक चिरंजीवी हैं जो इस दुनिया, इस धरती के खत्म होने के अंत तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कल्कि के अवतार के साथ मिलकर कलयुग का अंत करेंगे। वहीं बात की जाए भगवान श्री राम के अस्त्र और उनकी शक्तियों की तो बेहद ही शक्तिशाली थे प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम का नाम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। इसके अलावा उनके पास 16 कलाएं और साथ ही उनके पास एक शक्तिशाली तलवार और वायु धनुष भी था जिसका उपयोग उन्होंने बहुत बार किया था, जो ज्वलन तीर छोड़ता था। इन सभी के अलावा ब्रह्मांड में जितने भी अस्त्र और शस्त्र मौजूद थे, जितनी भी शक्तियाँ थीं, वह सभी भगवान श्री राम के पास मौजूद थी। और इसके अलावा भगवान विष्णु के चक्र से लेकर के शिव जी का त्रिशूल, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वज्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र इत्यादि मौजूद थे। इसके अलावा उनका खुद का धनुष भी था और उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र उनका रामबाण था और उनकी शिक्षा किसी और ने नहीं बल्कि गुरु विश्वामित्र ने दी थी। अब बात की जाए भगवान श्री राम ने कितने युद्ध लड़े थे तो आपको बता दें कि उन्होंने स्वयं अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर ताड़कासुर के सहित कई राक्षसों के साथ युद्ध किया और उन्हें मारकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके अलावा माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना के साथ मिलकर रावण और उसके भाइयों और उसके पुत्रों के साथ भी युद्ध किया। कहा जाता है कि एक बार जब श्री राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था तो उनका सामना महादेव से भी हुआ था। लेकिन अब सबसे मुख्य सवाल यह उठता है कि आखिर भगवान श्री राम और भगवान परशुराम में कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो इस सवाल का जवाब देना नामुमकिन है क्योंकि दोनों ही नारायण के अवतार थे। लेकिन भगवान परशुराम आज भी चिरंजीवी माने जाते हैं। कहा जाता है कि महेंद्र पर्वत पर वह तपस्या कर रहे हैं और कल्कि की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताइएगा कि आखिर श्री राम और परशुराम इन दोनों में से कौन आपकी नज़रों में सबसे शक्तिशाली अवतार थे। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली बार किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भावना टूल्स। आप सभी लोगों का धन्यवाद।